कौकब नूरानी की तो जैसे आदत है, हर वक्त कुछ बोंगिया मारता रहता है, अजीब अजीब बातें सुनाता रहता है जो शिर्क पर मबनी होती है, जो जहालत पर मबनी होती है। इस बार एक नया किस्सा सुना दिया कि अब्दुल कादिर जिलानी छोटा था, बच्चा था, लोग जा रहे थे हज करने के लिए, माँ से कहने लगे कि माँ मुझे भी जाना है। माँ ने कहा नहीं, तुम्हारी पढ़ने की उम्र है, तुम नहीं जा सकते। तो नहीं गए, माँ ने नहीं जाने दिया। तो गर्द गुबार थी, आंखों पर गर्द हटाने के लिए हाथ लगाया और फिर क्या देखा कि काबा सामने था। कहता है कि उनके पास काबा आ गया सामने, देखा सब कुछ, सारा मंजर। ये तो बच्चे थे, उस वक्त की बात है। फिर कहते हैं कि आगे क्या हुआ? आगे ये हुआ जब गौसियत पर फैज हुए तो फिर इस तरह हुआ कि अब्दुल कादिर कहते हैं कि काबा मेरे हुजरे का तवाफ करता था। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। पहले इसकी बात सुने, फिर इस पर बात करते हैं। सैयदना गौसे आजम फरमाते हैं, मेरे इलाके से काफिला जाने लगा हज को। कहां? ऊंची। लोग जमा होके पैदल, ऊंट घोड़ों पे सफर होता था उस जमाने में। 6-6 महीने लगते थे, लोगों को ज्यादा लगते थे, साल साल लगते थे। आज की तरह तो नहीं ना कि 4-6 घंटे में पहुंच गए। मां के पास आए, अम्मा लोग जा रहे हैं हज को, मुझे भी इजाजत दो। मां ने कहा यह तुम्हारे पढ़ने की उम्र है। फरमाते मेरी आंखों से आंसू आने लग गए। काफिला नजर आ रहा था, फिर उनकी धूल, मेरी आंखें आंसुओं से भर गईं। फरमाते मैंने आंखें साफ की तो अब मेरे सामने काफिला या उसकी धूल नहीं थी, काबा मेरे सामने था। अल्लाह ने गोया क्या फरमाया, तू अब्दुल कादिर है, मैं अल कादिर। अल कादिर के माने जो सब कुछ कर सकता है। तू अब्दुल कादिर है, मैं अल कादिर हूं। तूने आना चाहा, मां ने आने नहीं दिया, मगर तू प्यारा है, तूने ख्वाहिश की है। मैं अल कादिर हूं, तू काबे नहीं आया, मैं काबे को तेरे पास भेज देता हूं। फरमाते मैंने सारा मंजर वहीं से देखा। ये उस वक्त की शान है, अभी कम सिन है। अभी फिर वो वक्त भी आया जब आप गौसियत के मकाम पर फायज हुए। फरमाया काबा मेरे हुजरे का तवाफ करता है। काबा भाई अब्दुल कादिर जिलानी के हुजरे का तवाफ करता था। कभी लोग कहते रहते हैं इस तरह के लोग, कभी राबिया बसरी का तवाफ करता था। पता नहीं समझ क्या रखा है इन लोगों ने दीन को। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना चले गए। मदीना से खसूसी तौर पर इसकी तलब में, काबा की तलब में रवाना हुए। पहुंचे हुदैबिया के मकाम पर, कुफार ने मक्का आने नहीं दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश थी। उधर फिर मुआहदा हुआ कि अगले साल आएंगे। अगले साल फिर गए, बैतुल्लाह का तवाफ किया, मदीना से सफर करके मक्का गए। और फिर सहाबा बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हमेशा जाते रहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर हज पर भी गए, लेकिन कभी ये नहीं किया कि जब नहीं जा सकते थे काबा को बुला लिया, आप मेरे हुजरे का तवाफ कर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे का कभी काबा ने तवाफ नहीं किया। किसी सहाबी के हुजरे का, किसी सहाबी का कभी काबा ने तवाफ नहीं किया। काबा जहां था वहीं रह गया। लेकिन जब इनके पीर आए, उन्होंने नहीं कहा, इन लोगों ने झूठ बोला है, लेकिन इनके कहने के मुताबिक जब इनके पीर आए तो काबा चलकर आया और उनका तवाफ किया। कभी खुद उन पीरों का और कभी उनके हुजरों का। तो इससे बढ़कर जहालत क्या हो सकती है, जिसको सारी दुनिया के मुसलमान, जिसकी तरफ सारी दुनिया के मुसलमान अपना मुंह करके सजदा करते हैं,
जो एक जगह, एक मकाम है सेंटर में, सब लोग उसी तरफ मुंह करते हैं सजदा करने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए, और सारे मुसलमान सफ़र करके जाते हैं वहाँ पर हज करने के लिए, उम्रा करने के लिए, तवाफ़ करने के लिए। और इन जहलों ने उन जगहों को, काबा को, बैतुल्ला को, कहते हैं कि वो चल कर आया और लोगों के घरों का तवाफ़ कर रहा था। भी कैसे चल कर आया? वो तो एक जगह, एक मकाम है, एक मकान है जो कि अपनी जगह पर फिक्स है। वो चल कर आ रहा है और इन लोगों के कहने के मुताबिक तवाफ़ कर रहा है। कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए काबा चल कर नहीं गया तवाफ़ करने के लिए, और इनके पीरों के लिए चल कर आया तवाफ़ करने के लिए। नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। अल्लाह तबारक व तआला हर मुसलमान को इस जहालत से बचाए और इन जहलों से बचाए।